इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक। आज का जो मैथ है खासकर 9th और 10th के लिए, मैथ ओलंपियाड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन है पहला, इफ AQ प्लस BQ माइनस 1 प्लस 3AB is equal to 0, find A plus B। A plus B का वैल्यू फाइंड करना है और दिया हुआ क्या है, AQ प्लस BQ माइनस 1 प्लस 3AB इक्वल टू 0। केवल फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, A प्लस B का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, गिव है AQ प्लस BQ माइनस 1 प्लस 3AB इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ही स्ट्राइक करना है माइंड पर, कौन फॉर्मूला हम यूज करें जिससे कि निकल जाए A प्लस B। अगर हम इसको अरेंज कर दें इस ढंग से, AQ प्लस BQ माइनस 1 कैन बी रिटेन एज प्लस, बस यही टेक्निक है, माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3AB माइनस 1। अब आ गया फॉर्म में AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। यहाँ पर AB तो अपनी जगह पर है, C के जगह पर है माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो केवल एक लाइन का यही अरेंजमेंट इसमें होना है और अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C। फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस 1 माइनस CA माइनस 1 इक्वल टू 0 और A प्लस B माइनस 1 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 1 माइनस AB प्लस B प्लस A इक्वल टू 0। If AB is equal to 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0. That is, either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0. Therefore, either A plus B minus 1 is equal to 0. This implies A plus B is equal to 1. A answer हो गया। सीधे आइटम नहीं देगा और A plus B minus 1 is equal to 0, that is A plus B is equal to 1, A answer। 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन होगा, find
remainder. If x to the power 100 is because 100 is divided by x square minus 3x plus 2. Find remainder if x to the power 100 is divided by x square minus 3x plus 2. तो रिमाइंडर फाइंड करना है। x to the power 100 is divided by x square minus 3x plus 2. Let percent is equal to qx and रिमाइंडर क्या हो सकता है, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सेकेंड डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर होगा फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री का नहीं हो सकता है, इससे एक डिग्री कम। एक डिग्री कम का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b। अगर ये रहता थर्ड डिग्री का एक्स क्यू रहता तब क्या लिखते, ये सेकेंड डिग्री का होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये फोर्थ डिग्री का होता तो रिमाइंडर थर्ड डिग्री का होता। रिमाइंडर जब भी होगा तो डिवाइडर से एक डिग्री कम होगा, यही कंसेप्ट है। यहाँ पर डिवाइडर सेकेंड डिग्री का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। x power 100 it must be equal to x square minus 3x plus 2 into qx plus remainder ax plus b. Both important concepts. Dividend is equal to डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है, अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसका जीरो निकालेंगे इस पॉलिनोमियल का, तो 1 और 2 आएगा। इसमें हम बारी बारी से पुट करेंगे 1 और 2। पुट x is equal to 1. This imply लेफ्ट साइड अगर 1 देंगे तब क्या होगा, 1 ही रहेगा। इज इक्वल टू अगर इसमें 1 देंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू qx 0, यहाँ पर 1 देंगे तो a प्लस b। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो दूसरा पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, दैट इज फर्स्ट टर्म 0 2a। यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड 2 टू द पावर 100 2 to the power 100 is equal to 2a plus b।
Now we have two equations. First equation, a plus b is equal to 1. Second equation, 2a plus b is equal to the power 10. Solving 1 and 2. Solving first and second. पहले ज्यादा वाले लिख रहे हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 to the power 100. सेकेंड है a प्लस b इज इक्वल टू 1. एकदम सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर दे अगर हम तो a b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा. 2a माइनस a is equal to 2 to the power 100 minus 1. हमको a मालूम हो गया. Now we have to find the value of a. a का वैल्यू 1 में पुट कर दें from a. From first 1 is equal to a का वैल्यू 2 to the power 100 minus 1 plus b. Therefore b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b is equal to 2 minus 2 to the power 100. यहाँ पर b का वैल्यू हो गया और यहाँ पर a का वैल्यू. Therefore रिमाइंडर क्या था? ax plus b. Therefore remainder is equal to ax plus b is equal to a का वैल्यू क्या देंगे? 2 to the power 100 minus 1 x और b क्या हो जाएगा? 2 minus 2 to the power 100. यही आंसर. छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड रिमाइंडर इफ x power 100 is divided by x square minus 3x plus 2. Find the total number of parallelograms if four parallel lines are divided by other three parallel lines.
क्वेश्चन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इफ 4 parallel lines are divided by other 3 parallel lines. अब एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं, इसके हेल्प से इस ढंग से हजारों प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। If m parallel lines are divided divide से अच्छा bisect divided by if m parallel lines are divided by n other parallel lines, then number of parallelograms so formed is equal to 1/4 m minus 1 n minus 1 बहुत इम्पोर्टेंट 1/4 m minus 1 n minus 1। इसका फिगर अगर हम बताना चाहें कैसे बनाएंगे, ये टोटल m इधर n पैरेलल लाइन है, इधर n पैरेलल लाइन है, तो जो पैरेललोग्राम बन रहा है टोटल ये 1/4 m minus 1 n minus 1। ये फार्मूला हो गया जनरलाइज फार्मूला, m हॉरिजॉन्टल है n वर्टिकल है, तो कितना बनेगा 1/4 m n। अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, और नहीं अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, तो जनरल हो गया पैरेललोग्राम। अगर दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो सब रेक्टेंगल भी होगा। रेक्टेंगल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जनरलाइज था m और n, और दूसरा कितना है n 3।
इसमें कितना पैरेललोग्राम होगा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू 1/4 mn m minus 1 n minus 1, that is equal to 1/4 m is equal to 4, n is equal to 3, 4 minus 1, 3 minus 1, that is equal to 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 into 3 into 2, that is equal to 18। इसका आंसर कितना हो गया? इसमें कितना पैरेललोग्राम टोटल होगा? 18। इसमें तो एक छोटा हुआ 1 2 3 4 5 6, फिर उससे बड़ा ए साइज का होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, फिर 1 2 3, फिर दो को मिलाकर भी हो सकता है। टोटल होगा 18 से ज्यादा नहीं। जैसे हम काउंट करके भी हम बता देंगे अभी। अगर हम यही कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इफ 2 parallel lines are divided by other 2 parallel lines। इसमें हम गिन के वही बताते हैं। लास्ट 2 find the total number of parallelogram if 2 parallel lines are divided by other 2 parallel lines। 1 2 3 कर लेते हैं, 2 में बहुत कम हो जाएगा, 3 में 3 1 2 3। फार्मूला क्या ही रहेगा यहाँ पर? here m is equal to 3, n is equal to 3, that is equal to 1/4 into 3 into 3, 3 minus 1 2, 3 minus 1 2, 2 cancel, that is equal to 9। अब ये हम इसलिए हम ये छोटा एग्जाम्पल कि 9 हम आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन होगा। एक हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर एक ए हो गया 5, ए हो गया 6, ए हो गया 7, ए हो गया 8 और ओरिजिनल ए हो गया 9। टोटल 9 rectangles या 9 parallelograms can be formed in this figure। और 5 हम करते हैं इसी ढंग का 8 5 पैरेलल लाइंस 4 तब कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू 1/4 n is equal to 5, n is equal to 4, 5 minus 4 4, 4 minus 1 3, 4 और 4 कैंसिल, 60 बन सकता है ऐसा। अगर 5 हॉरिजॉन्टल हो और 4 वर्टिकल हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। आज यहीं तक रहने देते हैं, अब कल करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट दूसरे ढंग का प्रॉब्लम, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू वेरी मच।